नौ नवरात्रि जिसमें माँ दुर्गा साक्षात रूप से पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों को अपना असीम आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों की जाने तो धर्म के साथ नवरात्रि का तीसरा दिन आज 17 अक्टूबर 2003 को है। इस दिन माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का ये लोकप्रिय अवतार है जिसकी पूजा वैष्णो देवी में भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है तो वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषियों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं की दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। अब आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि आज मैं आपसे चंद्रघंटा माता के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में, जो अपने भक्तों को देती हैं असीम वरदान। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना में साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं। अगर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो माँ के इस स्वरूप को मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र आधा चांद होता है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला सुनहरा है। अपने इस रूप से माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर होकर अपने 10 हाथों से खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश के मंद मंद मुस्का रही है। माता देवगण संतों और भक्तजन को संतोष प्रदान करती हैं और जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म के डर समाप्त हो जाते हैं। जातक निर्भय बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुर का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से उपाय पाने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देव गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगण के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपने तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ ही गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य भी बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ के हाथों किया गया। इस तरह माँ देवी ने असुरों से मुक्ति दिलाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलिए देवी माँ की साधना करते हुए खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला नहा धोकर घी का दीपक जलाएं, फिर कलश में गंगा जल लें, साथ में कलश में दुर्वा, सुपारी, सिक्का, केसर, चावल और बेलपत्र डालें। माँ को पीले फूल चढ़ाएं, दूध, दही, शहद, गुड़, घी का पंचामृत बनाएं।
लाल अनार, गुड़ या गुलाब जामुन का भोग लगाएं। साथ ही 21 या 11 रुपये दक्षिणा चढ़ाएं। माँ के इस रूप की पूजा करने से नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलती है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर के सभी कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। इसके अलावा देवी चंद्रघंटा के निम्न अचूक मंत्र का जाप भी करें। मंत्र इस प्रकार है: दारिद्र्य है, दुख है, भय हरिणी का त्वदन्य। इस मंत्र का आप 108 बार जाप ज़रूर करें और माँ की पूजा करें। और पूजा के बाद में आरती का महत्व है, प्रसाद करें। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का महत्व है, जिन्होंने राक्षसों से, महिषासुर राक्षस से भी सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। तो यह है शक्तिशाली माँ, जो सभी को शक्ति देती है, निर्भयता प्रदान करती है। देवताओं को भी उन्होंने निर्भयता प्रदान की। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।